एवरीवन, स्वागत है आप सबको आपके अपने YouTube चैनल लर्न विथ शिव में। मैं हूं शिव। माय डियर स्टूडेंट्स, आज का जो मेरा टॉपिक होने वाला है वो आपका साइंस से है। तो आज से आपका साइंस का क्लास भी कंटिन्यू चलने वाला है। मैं सभी विषय का क्लास लेके आने वाला हूं, साइंस भी, हिंदी भी, इंग्लिश भी, संस्कृत भी, मैथ भी, यानी 10वीं से रिलेटेड जितना भी सब्जेक्ट होता है, साथ साथ जितने भी क्लास जूनियर सेक्शन 9th 8th सभी क्लास का मैं वीडियो एक एक करके लाने वाला हूं। जैसे कि आप देख रहे हैं, जैसे आज जो मेरा है 10वीं का, जो आपको हर चैप्टर बाय चैप्टर सभी क्लास को मैं आज से चालू करने वाला हूं। क्रैश कोर्स चल ही रहा है और साथ साथ में आपका जो न्यू जो आपका क्लास जो 9th वाला जो 10वीं में जाने वाला उस सब का क्लास आज से स्टार्ट हो गया है। तो सबसे पहला जो क्लास है आज मैं जो लेकर आया हूं आपका साइंस से है। आप जानते हैं कि साइंस का सिलेबस कितना होता है, तो सबसे पहले हम लोग साइंस का सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। साइंस का सिलेबस जो होता है वो कितने नंबर का होता है, तो वो आपको सबको पता ही होगा। कितने नंबर का होता है? 80 नंबर का होता है। 80 नंबर का टोटल होता है साइंस का सब्जेक्ट सिलेबस में। 80 में से 20 नंबर आपका 40 नंबर ऑब्जेक्टिव का रहता है और 40 नंबर आपका थ्योरी का रहता है। ये भी आपको पता है। ये 40 नंबर जो आपका थ्योरी का है ये 3 पार्ट में रहेगा। एक आपका फिजिक्स के रहेगा, एक आपका केमिस्ट्री का रहेगा, एक आपका बायोलॉजी का रहेगा। ये सिलेबस हो गया। उसमें आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं फिजिक्स पढ़ने वाले हैं, यानी यहाँ ऊपर में मैंने लिख भी दिया। तो हम लोग फिजिक्स को चालू करने वाला क्लास, जब देखिए आप 10वीं का पहला जो क्लास है फिजिक्स का, वो आपका क्या है, उसका जो टॉपिक है वो है प्रकाश का परावर्तन। ये आपका चैप्टर है। तो आज मैं इसी के बारे में आप लोग के साथ डिस्कस करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले आप जान लीजिए यहां पे क्या है, प्रकाश। पहले क्या है प्रकाश, तो हम लोग क्या जानेंगे, प्रकाश के बारे में जानेंगे। तो आपका पहला जो टॉपिक आपका होगा वो होगा प्रकाश का। वो आपका क्या हो गया, प्रकाश। तो प्रकाश किसे कहते हैं? तो प्रकाश वह कारक है। प्रकाश क्या है? वह कारक है। प्रकाश क्या है? वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, देख पाते हैं। तो क्या होता है प्रकाश, अर्थात प्रकाश जो होता है ना वो मुझे हेल्प करता है किसी वस्तु को देखने में। कैसे हेल्प करता है? मान लीजिए मैं किसी वस्तु को देखता हूं, मान लीजिए मेरे पास ये मार्कर है, मैं इस मार्कर को देखता हूं, तो मैं अपनी आंखों से इस वस्तु को देखता हूं, उसके द्वारा जो मेरा वस्तु जो आंख से टकराती है ना और जो मैं देखता हूं, इसमें कौन सहायता देता है? तो प्रकाश मुझे सहायता देता है। कि प्रकाश मुझे, जैसे अंधेरा में कोई वस्तु है, क्या अंधेरा में हम देख पाएंगे? नहीं। जैसे उसमें प्रकाश आता है ऑटोमेटिक हम लोग देख पाते हैं। कैसे देख पाते हैं? तो प्रकाश की सहायता से। तो इसका डेफिनेशन क्या है? प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, वो क्या हो जाएगा, प्रकाश हो जाएगा। तो डेफिनेशन समझ गए, प्रकाश किसे कहते हैं उसके बारे में समझ गया कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। यानी प्रकाश हमको मदद करता है किसी वस्तु को देखने में। क्लियर हो गया? अब देखिए अगला जो टॉपिक है, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अगला जो टॉपिक आपका है वो है प्रकाश स्रोत का। वो क्या है? प्रकाश स्रोत का। अब प्रकाश स्रोत के बारे में देखिए, प्रकाश स्रोत क्या है? प्रकाश स्रोत क्या होता है? प्रकाश, जिस वस्तु से प्रकाश निकले वो प्रकाश स्रोत हो गया। अब कोई वस्तु है जिससे प्रकाश निकलता है वो प्रकाश स्रोत हो गया। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है वो क्या कहलाएगा? प्रकाश स्रोत कहलाएगा। अब देखिए प्रकाश स्रोत, जैसे कि जलता हुआ बल्ब, बल्ब देखे हैं ना हम लोग, जलता हुआ बल्ब, उससे क्या निकलता है हम लोग को? प्रकाश। जैसे सूर्य हो गया, उससे क्या निकलता है? प्रकाश। तो जिससे प्रकाश निकलता है, यानी जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है वो क्या हो गया? प्रकाश स्रोत हो गया। अब देखिए प्रकाश स्रोत के हो गया, प्रकाश स्रोत का डिफरेंस समझ गया। जिस वस्तु से प्रकाश निकले वो क्या हो गया? प्रकाश। किसी वस्तु से प्रकाश, जैसे कि जलता हुआ लालटेन, उससे क्या निकलता है? प्रकाश निकलता है, वो क्या हो गया? प्रकाश स्रोत हो गया। अब देखिए प्रकाश स्रोत क्लियर हो गया, आप प्रकाश का डिफिनेशन समझ गए। अब देखिए प्रकाश स्रोत के प्रकार होते हैं। प्रकाश स्रोत होता है वो जो होता है उसके 2 टाइप के होते हैं प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। तो पहला जो टाइप आपका प्रकाश स्रोत का हो जाएगा वो हो जाएगा प्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत।
और दूसरा जो होता है वो होता है मानव निर्मित, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। अब प्राकृतिक स्रोत समझिए। प्राकृतिक मतलब क्या? प्राकृतिक स्रोत मतलब क्या? जो ईश्वर के द्वारा दिया गया स्रोत हो, जो कि हमको ईश्वर ने प्रदान किया है, वो हो गया प्राकृतिक स्रोत। अब ईश्वर ने मुझे क्या दिया है? सूर्य। सूर्य क्या है? ये प्राकृतिक स्रोत है। ये क्या है? प्रकाश का स्रोत है। इन प्रकाश मुझे सूर्य देता है, लेकिन ये क्या है? ये प्राकृतिक स्रोत होता है। तो स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? तो स्रोत दो प्रकार के होते हैं। आपका स्रोत, आपका क्वेश्चन हो गया एक स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? स्रोत दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक प्राकृतिक स्रोत हो गया, एक मानव निर्मित स्रोत हो गया। अब प्राकृतिक स्रोत कौन होता है? जो ईश्वर के दिया गया हो, वो प्राकृतिक, जिस प्रकृति ने मुझे दिया है, वो हो गया प्राकृतिक स्रोत। जैसे कि अब कौन हो गया प्राकृतिक? जैसे सूर्य, तारे, क्या हो गया? प्राकृतिक स्रोत है। सूर्य से प्रकाश निकलता है हमको, जो कि प्रकृति के द्वारा दिया गया है। तारे से प्रकाश निकलता है, जो कि प्रकृति के द्वारा दिया गया है, ईटीसी। अब देखिए मानव, मानव क्या मतलब? मनुष्य। निर्मित मतलब क्या? निर्माण किया गया, मनुष्य के द्वारा जो निर्माण किया गया। वैसा स्रोत जो मनुष्य के द्वारा निर्माण किया गया है, वो मानव निर्मित स्रोत कहलाता है। क्लियर हो गया? मानव निर्मित स्रोत समझ गए क्या? वैसा स्रोत जो मनुष्य के द्वारा निर्मित किया गया है, वो स्रोत क्या हो गया? मानव निर्मित स्रोत। अब मनुष्य को क्या क्या निर्माण किया है? एक जलता हुआ बल्ब, जलता हुआ बल्ब, जलता हुआ दीप, जलता हुआ लालटेन, ईटीसी। ये सब क्या है? ये मानव निर्मित है, क्योंकि मनुष्य जो होता है, मनुष्य ने क्या बनाया है? लालटेन को बनाया है। मनुष्य ने क्या बनाया है? दीप को बनाया है। मनुष्य ने क्या बनाया है? तो बल्ब को बनाया है, यानी मनुष्य के द्वारा। वैसा स्रोत जो मनुष्य के द्वारा निर्माण किया गया हो, वो हो गया मानव निर्मित स्रोत। आपने समझ गया प्रकाश के बारे में? प्रकाश क्या है उसके बारे में क्लियर हो गया आपका टॉपिक। उसके बाद अगला टॉपिक था प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत का मैंने डिफिनेशन आपको बता दिया, प्रकाश स्रोत का डिफिनेशन क्या होता है। उसके बाद प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं ये बता दिया मैंने, और कौन कौन होते हैं ये दोनों। अब इस दोनों का डिफिनेशन क्या है, प्राकृतिक स्रोत का डिफिनेशन क्या होगा वो बता दिया, कौन कौन प्राकृतिक स्रोत होते हैं। फिर हो गया मानव निर्मित स्रोत। मानव निर्मित स्रोत क्या होता है, वो कौन कौन होते हैं ये बता दिया। अब देखिए प्रकाश क्या है, प्रकाश भी एक ऊर्जा का रूप होता है। प्रकाश क्या होता है, एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश क्या है, प्रकाश जो होता है, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है, ऊर्जा का रूप है। अब कैसे है ऊर्जा का रूप, जैसे देखिए सूर्य से प्रकाश निकलता है, लेकिन हम सूर्य से क्या मिलता है, हमको ऊर्जा एनर्जी मिलता है। अगर जैसे धूप ठंड लगता है, हम लोग बाहर में जाते हैं, अपने आप एनर्जी मिलता है, यानी धूप गर्म हो जाता है शरीर। जैसे मान लीजिए बल्ब जो आप लोग घर में देखते होंगे, उस बल्ब से ऊर्जा कैसे मिलता है, जैसे आप जो व्हाइट बल्ब आता है उसको जैसे जलाएगा पूरा घर को गर्म कर देता है, गर्मित हो जाता है, उसको छुइएगा हाथ से जल जाइएगा, वो ताप आता है। जैसे कि लालटेन में जो प्रकाश निकलता है घर को भी रोशनी करता है, और उसको आप टच करने जाएगा तो उसमें आप जल जाइएगा, तो क्या ऊर्जा का एक रूप है। तो प्रकाश क्या होता है, एक ऊर्जा का रूप होता है। आज के लिए मैं इतना ही टॉपिक दिया हूं, काफी है, काफी छोटा छोटा टॉपिक पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं बूंद बूंद करके घड़ा भरता है। हम लोग छोटा छोटा करेंगे लेकिन डीपली समझेंगे, अच्छा समझेंगे। आज मैंने 3-4 टॉपिक को समझा है, एक प्रकाश के बारे में समझा है, एक प्रकाश स्रोत के बारे में समझा है, प्रकाश का जो रूप होते हैं कितने प्रकार को वो समझा है, कौन कौन होते हैं प्राकृतिक स्रोत, निर्मित स्रोत, इस सब के बारे में समझे हैं। तो अगला जो टॉपिक आपका प्रदीप्त वस्तु, अप्रदीप्त वस्तु, पारदर्शी पदार्थ, पारभासी पदार्थ, और इस सब के बारे में हम लोग किरणपुंज के बारे में पढ़ेंगे। यदि इसमें आपको किसी तरह का कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उसका जवाब दूंगा। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा, और यूट्यूब मेरे चैनल यूट्यूब पर पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।